हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है, क्लास 10th सेकेंड टर्म का एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में 2 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट के जरिए, जो मटर के पौधे पर परफॉर्म किए गए थे। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे एक वो महान साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। हालांकि इस पर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन से साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, उन्होंने कौन से 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और क्यों ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया मटर के पौधे को। किसी और को भी सेलेक्ट कर सकते थे भाई वो, पर मटर के पौधे में ही ऐसी क्या खास क्वालिटी थी। तो ये सारी डिटेल आपको मिलेगी हमारी लास्ट वीडियो, जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट के वर्क पर बनाई गई थी। ठीक है, तो खैर आज के इस वीडियो में तो हम अपना फोकस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से किया जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट ने जो 2 एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट हम आज समझने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। मोनो मीन्स सिंगल, तो सिंगल कैरेक्टर की जो 2 फॉर्म होती हैं, मटर के पौधे में 7 तुलनात्मक गुण होते हैं, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। अगर हम कैरेक्टर को थोड़ा सा समझे ना, तो जैसे कि सीड शेप, ये कोई एक कैरेक्टर है, सीड शेप। अब जो सीड शेप कैरेक्टर है ना, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, है ना, 2 फॉर्म्स होती हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। एक राउंड सीड होता है और एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा। ये ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो आपको पता है, ठीक है ना। मटर का जो दाना होता है ना, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़े वाला जो होता है, तो उसको रिंकल्ड सीड कह रहे हैं। और एक राउंड शेप होता है। तो सीड की शेप को लेकर 2 पॉसिबिलिटी हैं, राउंड शेप और रिंकल्ड शेप। तो एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म हो गई ना, यही इसमें हम करने वाले हैं। तो एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म के बीच में हमें ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आप कॉलम बनाएंगे, पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंट्स डाल सकते हैं उसमें, मेल पी प्लांट, ठीक है, फीमेल। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सीड शेप की 2 पॉसिबिलिटी हम लेकर चल रहे हैं। यहां पर डालते हैं राउंड और यहां पर डालते हैं रिंकल्ड। ये राउंड और ये रिंकल्ड, ठीक है। अब इसके लिए जो सिंबल्स हैं, उसमें कैपिटल आर आप लेकर चलेंगे। ये डोमिनेंट पार्ट होता है ना, जो सीड शेप राउंड वाली है, वो क्या है, डोमिनेंट पार्ट है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी जो लक्षण होता है, ठीक है। और जो कम प्रभावशाली होता है या जो प्रभावी नहीं होता है, वो आपके पास रेसेसिव में जाता है। यहाँ पे रिंकल जो है वो रेसेसिव है, उसको आप स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल के जरिए परफॉर्म किया गया। तो सिंबल्स वाली बात हो गई है ना, कि मेल पी प्लांट आपने लिया जिसमें राउंड वाले कैरेक्टर को आप हाईलाइट कर रहे हैं, और फीमेल पी प्लांट आपने लिया जिसमें रिंकल्ड वाले कैरेक्टर को आप हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर। और ये सीड की शेप को लेकर 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। नेक्स्ट कॉलम बनता है गैमेट्स का, ठीक है। अब गैमेट्स में क्या होता है, आप इसे अलग अलग करके लिखते हैं इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट फिर आप इसमें क्रॉस कराते हैं। देखिए, क्रॉस कराने का तरीका क्या होता है। यहां पर तो सिंबल सेम ही है, तो आप कॉमन लेकर भी लिख सकते थे उसको, पर लेकिन आप इसी तरीके से करेंगे सभी में तो बिल्कुल ठीक रिजल्ट आएगा। फर्स्ट को लेंगे आप, इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन हुई, फर्स्ट जनरेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है।
अब देखिए इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, आप इसमें ना कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई दोनों सिंबल सेम आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपल आर और स्मॉल आर उनको मिक्स करके दिखाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन में। अगर आप अलग अलग भी करके दिखा रहे हैं है ना, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो सेम ही आना है। कुल मिलाकर बात ये कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो प्रोजेनी है ना, जो रिजल्ट निकल कर आता है फर्स्ट जनरेशन में, तो वो क्या होंगे, राउंड कैसे होने चाहिए, राउंड होने चाहिए या रिंकल्ड होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसी का नाम चलता है ना। क्लास में भी ऐसे होता है ना, जैसे मॉनिटर होते हैं या आपने फर्स्ट और सेकंड मॉनिटर अपॉइंट किए हुए हैं, ठीक है, टीचर ने क्लासरूम के अंदर बता दिया कि भाई हाँ ये फर्स्ट मॉनिटर है वो सेकंड मॉनिटर है, तो सेकंड मॉनिटर तो कुछ नाम आता ही नहीं है ना, और बल्कि वर्कलोड ज़्यादा रहता है सेकंड मॉनिटर पर। लेकिन कभी बाई चांस 4 दिन के लिए फर्स्ट मॉनिटर छुट्टी पर है ना, तो ऐसे में क्या होगा, उन 4 दिनों में जो भी आप क्रेडिट देंगे ना वो सेकंड मॉनिटर को ही देंगे। लेकिन वो अपना इफेक्ट कब दिखा पा रहा है सेकंड मॉनिटर, जब फर्स्ट मॉनिटर प्रेजेंट नहीं है, समझ पा रहे हैं। लेकिन जब जब फर्स्ट मॉनिटर प्रेजेंट होगा तो जो भी अच्छी चीजें हैं बुरी चीजें हैं सभी का क्रेडिट किसको जाएगा, फर्स्ट मॉनिटर को, ठीक है। तो आप ऐसे कंसीडर करके चलिए कि फर्स्ट मॉनिटर एज अ डोमिनेंट ट्रेट और सेकंड मॉनिटर एज अ रेसेसिव ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो हमेशा किसका इफेक्ट देखने को मिलता है, डोमिनेंट कैरेक्टर का। तो यहां पर नाम डाल देते हैं सभी के लिए, आप क्या बोलेंगे, राउंड सीड। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेंगे, राउंड सीड, ठीक है। रिंकल्ड सीड आपको फर्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिल पाएंगे। कैरेक्टर जो हमारे पास राउंड के लिए, ठीक है, जो राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है ना, लेकिन वो अपना इफेक्ट दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई राउंड सीड ही आएंगे, है ना, क्योंकि यहां पर आप सोच रहे होंगे भाई बड़े वाला आर छोटे वाला आर, लेकिन जो कैपिटल आर है वो किसको डिनोट कर रहा है, राउंड को, और स्मॉल आर किसको डिनोट कर रहा है, रिंकल्ड को। रिंकल्ड रेसेसिव है तो अपना नाम नहीं दिखा पा रहा है वो, है ना, वो सप्रेस हो गया है। तो डोमिनेंसी के आधार पर ये भी राउंड सीड, राउंड सीड, राउंड सीड और राउंड सीड। तो फर्स्ट जनरेशन में रिंकल्ड सीड ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन वहां पर है, ठीक है, लेकिन वो दबा हुआ है क्योंकि फर्स्ट वाला वहां पर प्रेजेंट है। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन मतलब सेकंड जनरेशन की तरफ, ठीक है। उसको हम इधर बना लेते हैं। देखिए अब ये जो फर्स्ट जनरेशन में रिजल्ट आया है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस कराएंगे आप कैपिटल आर स्मॉल आर से, देन सेल्फ क्रॉस, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये एज अ पेरेंट, अब देखिए इसमें जब हम सेपरेशन करते हैं ना तो इस तरह से आएगा। ध्यान से देखिए यहां पर सिंबल्स सेम जनरेट हो रहे थे इसलिए कुछ ऐसा रिजल्ट आया था, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये अलग अलग सिंबल्स हैं, ठीक है। तरीका आप ध्यान रखिएगा, ये आपके पास गैमेट्स के लिए, अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी यहां पर। इसको जब आप इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे पीछे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल आर, ये F2 जनरेशन, ठीक है। अब आप इनके नाम सोचिए, ये जो सीड हमें दिखाई पड़ रहा है इसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए, क्या ये राउंड सीड है या रिंकल्ड सीड है। देखिए दोनों कैपिटल लेटर में आ रहे हैं ना, किसका इंडिकेशन देगा, राउंड का, राउंड। इसके लिए सोचिए राउंड, इसके लिए सोचिए राउंड, और इसके लिए लास्ट इसको मौका मिल गया है, ये वो सेकंड मॉनिटर है, ठीक है। जब कुछ दिन के लिए फर्स्ट मॉनिटर प्रेजेंट नहीं है तो सेकंड मॉनिटर को मौका मिल गया है और वो अब अपना नाम दिखा सकता है जिस भी फील्ड में वो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो हाईलाइट करना चाह रहा था, इसके लिए रिंकल्ड, ठीक है। अब देखिए जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने रिजल्ट्स को कुछ इस तरीके से दिखाया, फेनोटाइपिक रेशो और एक होता है जीनोटाइपिक रेशो।
फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, बाहर बाहर से, ठीक है। तो आप इसमें रफली देखिए तो राउंड राउंड राउंड, 3 राउंड आ रहे हैं, 1 रिंकल आ रहा है, तो रेशियो क्या बनना चाहिए 3:1, जिसमें 3 क्या है, राउंड है, और 1 क्या है, रिंकल्ड है। क्लियर। अब जीनोटाइपिक रेशियो गहराई से, जेनेटिक बेसिस पे, है ना, डेप्थ लेवल के हिसाब से, थोड़ा सा फोकस करके देखिए आप। राउंड प्योर वाला है 1, ये जो राउंड है, ठीक है राउंड है, पर इसमें मिक्स्ड वाला कैरेक्टर है ना, ठीक है, तो रिंकल्ड का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है। तो ऐसे कितने हैं मिक्सिंग वाले, 2, प्योर वाला रिंकल 1, तो 1:1 ये हुआ जेनेटिक रेशियो, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जेनेटिक रेशियो, जीनोटाइपिक कहते हैं इसको वैसे, तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट कंप्लीट हुआ। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर की 2 फॉर्म के बीच में क्रॉस कराना, है ना। और हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है, मटर के पौधे का सीड शेप, जिसकी 2 फॉर्म क्या होती हैं, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। तो आपने मेल प्लांट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेल पार्ट या फीमेल पार्ट, कोई भी किधर भी डाल सकते हैं आप। तो मेल पी प्लांट राउंड सीड लिए आपने, और रिंकल्ड सीड फीमेल वाले में, है ना। तो अब उनके लिए सिंबल्स हमेशा पेयर में दिखाया जाता है, क्योंकि जो जीन होते हैं ना, एक छोटा सा पॉइंट बनता है एलील्स के लिए, है ना, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील, उसको हमेशा पेयर में दिखाया जाता है। वो आपको डीएनए की स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो राउंड के लिए जो सिंबल दिखाएंगे पेयर में दिखाएंगे हमेशा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल क्यों दिखाया हमने, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली। रिंकल्ड, इसको भी पेयर में दिखाना होगा लेकिन स्मॉल लेटर से, स्मॉल आर, क्योंकि ये प्रभावशाली बहुत कम होता है, ये अब नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो रेसेसिव कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर आपने गैमेट्स में इनको सेपरेट करके दिखाना होता है, सेम सिंबल है, इसी तरीके से क्रॉस करके दिखाएंगे तो सबके रिजल्ट सेम ही आएंगे, क्योंकि सिंबल सेम थे, है ना। अब होता है क्या है, जब फर्स्ट जनरेशन आ जाती है तो सारे सीड कैसे होते हैं, राउंड सीड होते हैं, है ना। फिर राउंड सीड वालों को आपस में क्रॉस कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन पैटर्न था, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपने कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर वाले से ही क्रॉस करा दिया, ठीक है। सेपरेट करेंगे, अब देखिए सिंबल चेंज हो गए, है ना, डिफरेंस, इसलिए रिजल्ट्स में भी अंतर आ रहा है। फिर जब आप क्रॉस करके दिखाएंगे तो सेकंड जनरेशन जब आएगी, इसको फ्लियल फर्स्ट फ्लियल सेकंड भी बोल देते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, है ना, एफ इंडिकेट करता है फ्लियल को। तो सेकंड जनरेशन में जो छुपे हुए कैरेक्टर थे वो भी उभर कर सामने आते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।